हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो अभी मैं उठ गई हूँ। इग्नोर माय हेयर, क्योंकि सुबह उठते हुए लोग ऐसे ही दिखते हैं। ओके, तो अभी टाइम देख सकते हो आप, 4 बज रहा है, यानी 4:07। मैंने 4 बजे का अलार्म लगाई थी, बट अभी 4:07 हो गया। सबसे पहले तो हम फ्रेश हो जाते हैं, और पहले देख लो आप टेबल कितना मेसी है। सबसे पहले इस टेबल को क्लीन करना होगा, क्योंकि उतना टेबल पे मेरी जगह नहीं है, आधे से ज़्यादा बुक रखे हैं। तो फाइनली मैं फ़्रेश हो गई, बट मुझे अभी तक नींद नहीं आ रही है, क्योंकि तो सुबह मैं ना 5 बजे से उठ रही थी, बट आज मैं 4 बजे उठी हूँ, क्योंकि मुझे रिवीजन भी करना है ज्योग्राफी का, क्लाइमेटोलॉजी चैप्टर, और फिर प्लस आंसर राइटिंग भी करनी है। सो इसकी वजह से हमें सुबह उठना पड़ गया। जब भी आप रात को सोते हो तो सुबह मतलब उठने का एक रहता है, लेकिन फिर आपका नींद टूट जाता है कि अगर आप नहीं पढ़ रहे होगे तो कोई ना कोई तो पढ़ रहा होगा। तो सबसे पहले हम मॉर्निंग स्टार्ट करते हैं अपने वार्म वाटर के साथ। तो मैंने रात को ही गर्म करके पानी रख दिया था, और अभी तक लिटरली अभी तक गर्म है वो उस बोतल में। मतलब बहुत अच्छी बोतल है, ठंडा के लिए बहुत अच्छा है। तो ये मैंने पानी पी लिया है, तो फिर अपना स्टार्ट करते हैं। गाइज, अभी हम अपना टू डू लिस्ट पहले बना लेते हैं, और मुझे क्लाइमेटोलॉजी का चैप्टर का रिवीजन करना है, क्योंकि रिवीजन के बाद ही मैं आंसर राइटिंग कर पाऊँगी। पहले मैं सोच रही थी कि आंसर राइटिंग बहुत ईजी होगा, लेकिन उससे पहले हमें कुछ भी आंसर राइटिंग करने से पहले हमें बहुत सारी चीज़ें याद रहनी चाहिए। मैंने 2-3 लेक्चर देखे हैं हाउ टू राइट आंसर। तो पहला तो देखा नवीन तनवर सर का, जो यूट्यूब पे ही देखा है। उसके बाद मैंने एक देखा है यूपीएससी अड्डा पे ना सर ना लाइव क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करवाते हैं। अगर आप अभी जितने भी लोगों का, तो मैंने 2-3 लेक्चर देखे थे सर के कि आंसर राइटिंग कैसे करते हैं। सबसे पहले तो हमें इंट्रोडक्शन लिखना है, फिर बॉडी, फिर कंक्लूजन। सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया रिवीजन करना, तो मैं यहाँ लिख के रिवीजन कर रही हूँ, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है ना, कुछ कुछ चीज़ें याद रहती हैं और बहुत जल्दी भूल जाते हैं हम लोग। मतलब अगर आप याद करोगे तो आपको आधा ही याद रह जाएगा, और वही चीज़ को आप अगर तुरंत लिख लोगे तो आपको वो बहुत दिन तक याद रहने वाला है। तो पहले मुझे आंसर राइटिंग नहीं आ रही थी, अभी मुझे कुछ कुछ समझ में आ रहा है आंसर राइटिंग में, क्योंकि क्वेश्चन भी एक तो बहुत ईजी रह रहे हैं यूपीएससी वाला में, और उनको यानी क्वेश्चन को कैसे तोड़ के हमें समझना है, ये मुझे अब समझ में आ गया कि कैसे हाउ टू टैकल आंसर राइटिंग। अभी मैंने ना बहुत सारे टॉपर्स के ना आंसर राइटिंग कॉपी डाउनलोड कर लिया है। उसके बाद ना अभी तो मैंने स्टार्ट ही किया आंसर राइटिंग करना। ऐसे अगर 2-3 लेक्चर ख़त्म हो जाते हैं, यानी 2-3 सब्जेक्ट ख़त्म हो जाते हैं, तो उसका प्रॉपर रिवीजन करना है, फिर बुक पढ़ना है, क्योंकि बुक रीडिंग मेरा अभी आधा ही हुआ है। तो बुक रीडिंग करने के बाद ही हम अच्छे अच्छे क्वेट्स यानी अच्छे अच्छे वर्ड में आंसर लिख पाएंगे। और फिर पॉलिटी वाले सर ने एक लेक्चर लिया था आंसर राइटिंग का, जिसमें बता रहे थे अगर आप हिंदी मीडियम वाले तो आपको अच्छे से वर्ड लिखने पड़ेंगे, क्योंकि अगर आपको अच्छे नंबर चाहिए, हिंदी मीडियम वालों का यही है कि इंग्लिश वाले मीडियम की तुलना में उन्हें कम नंबर आ जाते हैं, बट आप अच्छे से लिखोगे तो ऐसा भेदभाव नहीं है कोई, अच्छे से लिखने पर ही आपको नंबर मिलेंगे। तो वर्ड मिस्टेक नहीं होना चाहिए। एक्चुअली मेरा क्या है ना, वर्ड स्पेलिंग बहुत गलत हो जा रहा है, तो मुझे लगता है उस पर मुझे ध्यान देना होगा। मुझे हर्षी दीर्घी मैं गलत गलत लगा देती हूँ ज़्यादा, आधा से ज़्यादा तो मतलब कुछ कुछ सही रहता है, बट किसी किसी में नहीं हो जाता है कि कौन सा लगेगा, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कभी तो लगेगा कि मैंने ठीक लिखा है, बट जब मैं उस पर ज़्यादा ध्यान दूंगी ना तो मुझे लगेगा शायद ये मैंने गलत लिख दिया है। तो ओके, उसके बाद मैंने सोचा कि जो जो मेन मेन पॉइंट में लिखना है और फिर उसको हाईलाइट करना है। सबसे अच्छा तरीका है डायग्राम बनाना। तो अभी मैंने 2-3 डायग्राम ही, मतलब 1-2 डायग्राम यूजुअली मैं यूज़ करती हूँ अपने, या फिर मेरा बीए का एग्ज़ाम हो गया, या फिर 12th का एग्ज़ाम था, या फिर 10th का। तो डायग्राम बनाने से अच्छे नंबर आते हैं। मतलब पॉइंट जो आपको समझाना है उसे एक एरो दे के आप इधर एक बार में निकाल सकते हो, और उसके नीचे ही कुछ पॉइंट उस पर आप डिस्प्ले कर सकते हो। तो जैसे वो दोहा है ना, करत करत अभ्यास जन्मति होत सुजान, तो इसी तरह हमें आंसर राइटिंग भी बहुत ज़ोर शोर से करनी है, ताकि क्योंकि बहुत टाइम अगर हम 10th में रहते हैं और रेगुलर स्कूल जाते हैं तो हमारी राइटिंग हैबिट भी बनी रहती है, बट जैसे ही हम स्कूल छोड़ते हैं यानी हम बीए में आते हैं, एक तो ये कोरोना ने हमारी ज़िंदगी को आधा बर्बाद कर रखा। तो क्योंकि क्या हुआ था ना कि मैंने आंसर मतलब राइटिंग ही छूट गया था मेरा। तो फिर इधर बीए का एग्ज़ाम हुआ, तो मुझे वन आंसर एक एक क्वेश्चन के 5-5 पेज में आंसर लिखने पड़े, तो उस टाइम मेरा हाथ ही नहीं चल रहा था। और अगर आप सोचो यूपीएससी में आपको कितने सारे पेपर लिखने पड़ेंगे, तो मतलब आपको टाइम ही नहीं मिलने वाला है कि हाथ आपका शांत रहे, इसलिए आप बहुत ज़्यादा आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है।
तो मैंने तो यही सोचा है कि जल्दी जल्दी अगर हमारे सब्जेक्ट ख़त्म होते हैं उसको प्रॉपर फिर से रिवीजन करना है एंड देन फिर आंसर राइटिंग करनी है। तो सबसे पहले मैंने क्या सोचा है कि मैं क्वेश्चन को एक पेज पे उतार लेती हूँ कि उसके लिए बार बार मोबाइल तो नहीं देखना पड़ेगा ना। तो मैंने एक कॉपी मंगा लिया वाइट कलर की, और वो यूपीएससी वाली आंसर राइटिंग की कॉपी जो आती है ना, मैंने अभी उसमें वो नहीं लिया है, वो स्टार्ट नहीं किया है। तो जब तक मैं खुद से अपने यानी सिंपल लेवल में ही मैं देख के लिखूँगी, देख के नहीं लिखूँगी, मतलब मैंने याद जो किया है ना बस उसी पे आपको आंसर राइटिंग करना है। जो जैसा कि आंसर दिया हुआ है पीडीएफ जो हमें प्रोवाइड किया जा रहा है यूपीएससी वाला में, उसके मिलाना है। मुझे पता है कि मेरा कुछ छूट जाएगा या फिर गलत हो जाएगा। तो मेन तो हमें इसी की हैबिट बनानी है कि हमारा आंसर राइटिंग यानी जब हम एग्ज़ाम में हो वहाँ तो फिर हमारा छूटे नहीं। तो यहाँ आप देख सकते हो 7:30 हो गई है, तो यहाँ मेरा रिविज़न कंप्लीट हो गया है। बहुत टाइम लग जाता है चीज़ों को याद करने में, क्योंकि एक तो थोड़ा थोड़ा भारी वर्ड है जैसा कि हमें आंसर में लिखना है, इसलिए यानी अगर अपने मन से लिखना रहता तो अभी तक तो याद हो गया रहता, लेकिन कुछ कुछ वर्ड जो है मैं भूल जाती हूँ। उपलवन, उत्प्लवित करना। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना आंसर राइटिंग। सबसे पहले मैंने मार्जिन पढ़ लिया, उसके बाद मैंने क्वेश्चन यहाँ एक पेज में लिखा था तो मैंने क्वेश्चन लिख दिया और यहाँ मैंने टाइमर सेट कर दिया है। तो आपको पता है कि 20-20 क्वेश्चन के आंसर लिखने रहते हैं एक पेपर में, तो सबसे पहले हमें टाइमर के अकॉर्डिंग हमें आंसर राइटिंग की हैबिट बनानी होगी, तब जाके हमारा 7 मिनट में एक आंसर लिखा पाएगा। तो अभी तो मुझे बहुत टाइम लगने वाला है, क्योंकि मुझे देखते हैं कि 1-1.5 घंटा में मैं कितना लिख पाती हूँ। तो अभी तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर लिख रही हूँ, यानी ज्योग्राफी में जितने क्लाइमेटोलॉजी के चैप्टर, अभी मेरा जियोमॉर्फोलॉजी बाकी है। 1-2 क्वेश्चन लिखा था मैंने, फिर मुझे टाइम ही नहीं मिल पा रहा था प्रॉपर लिखने का, लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि डेली आंसर राइटिंग करूँ। तो आप देख सकते हो टाइम भी 6 बज रहा है, और यहाँ पे स्टॉप वॉच ये वाली फ्लिप क्लॉक चला दी है ताकि मेरा टाइमिंग पता चल सके मैं कितने देर में कितने आंसर लिख पा रही हूँ। तो बेसिकली हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। जैसे भी क्वेश्चन लिखा हुआ है ना, जैसे आपको क्वेश्चन लिखा हुआ रहेगा ना, तो उसको पहले आप अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ो, यानी 2-3 पार्ट में टूटेंगे, यानी आपसे क्या पूछा जा रहा है। तो इंट्रोडक्शन में आपको पहले जो चीज़ पूछा जा रहा है उसी के बारे में इंट्रो लिखना है थोड़ा सा। उसके बाद फिर मेन बॉडी में जाओगे तो आगे में क्या आपसे डिफाइन मांग रहा है, तो वहाँ पर दोनों मिला के लिखना है, और फिर लास्ट में कंक्लूजन लिख सकते हो आप। तो ये मैंने आधा लिख लिया, देख सकते हो। मुझे पता है कि हैंड राइटिंग मेरी गंदी है, बट मैं उसे और अच्छा बनाने का कोशिश करूँगी। कि जस्ट अभी हमने स्टार्ट किया, लेकिन देखते ही देखते आप देख सकते हो अभी 15 दिन बीत गए जनवरी के। इतनी जल्दी जल्दी फास्ट टाइम पास हो रहा है, तुरंत ये हमारा अगला साल आ जाएगा। तो यहाँ मैंने पेज पे क्वेश्चन सारे उतार लिए हैं, क्योंकि बार बार मुझे इधर उधर डिस्टर्ब नहीं होना पड़े। तो यहाँ देख सकते हो मैंने एक क्वेश्चन का आंसर लिखा है अभी तक, परिभाषित करते हुए क्लाइमेटोलॉजी को परिभाषित करते हुए उनकी विशेषता लिखे, या फिर जो टॉपिक था तो वो लिखना था मुझे। तो अब नेक्स्ट मैंने अपना स्टार्ट किया है। तो कितने तो टॉपर्स जो है ना वो प्रॉपर आंसर राइटिंग प्रोग्राम में जुड़े हुए थे, तो आई थिंक मुझे लगता है कि मुझे भी आंसर राइटिंग प्रोग्राम में जुड़ जाना चाहिए। अभी नहीं, बट जब मेरा सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, मुझे प्रॉपर रिवीजन होगा, मुझे याद होगा, तब मैं एक आंसर राइटिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर लूँगी। एक यूपीएससी हिंदी वाले चैनल का है, अगर पीडब्ल्यू द्वारा लाया जाता है तो वो भी मैं ज्वाइन कर लूँगी, क्योंकि एक्चुअली यहाँ पे क्या है, आंसर राइटिंग यहाँ पे चेक नहीं हो पाता है, क्योंकि वहाँ पे सर एक मॉडल आंसर दे देते हैं और क्वेश्चन आपको खुद से लिखना होता है और वहाँ पे आंसर से मिला लेना रहता है। लेकिन अगर आप लाइव आंसर राइटिंग करोगे, जो कि ईडी सारथी सर के लेक्चर आप देखोगे, तो वो उन्होंने प्रॉपर सबके आंसर राइटिंग करवाया। इसी तराठी मैम ने वहीं से किया था, तो मैंने कुछ कुछ वहाँ से देखा था, तो मुझे समझ में आ रहा था। तो मैं यही सोच रही हूँ कि बाद में ना कि आंसर राइटिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर लूँगी, यानी 2000 का था प्राइस। और सोचो आपको प्रीलिम्स से पहले बहुत सारे पेपर लिखने हैं, यानी टेस्ट, यानी प्रीलिम्स के भी टेस्ट देने और मेंस के भी टेस्ट देने, इसलिए आपको बहुत बार रिवीजन करना है, उसके शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, और इतना रिवीजन कर लेना है कि वो चीज़ हमारे दिमाग में बैठ जाए। बट अभी मुझे ये पता नहीं चल रहा है कि करंट को उससे कैसे जुड़े। तो जब तक हम करंट अफेयर नहीं पढ़ेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा। तो मेन मुझे लगता है कि जैसे जो जो टॉपिक करंट में रहते हैं, जैसे अभी चक्रवात, कोई भी न्यू चक्रवात आया, कोई भी न्यू ज्वालामुखी यानी मोना लोआ का जो अभी विस्फोट हुआ है, तो मुझे लगता है ऐसे अगर 2-3 ज्वालामुखी और चक्रवात आ गए, तो मुझे लगता है चक्रवात का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो स्टैटिक जो सर ने लिखवाया है, अभी हाल ही में सर ने चक्रवात ख़त्म किया है, साइक्लोन, तो स्टैटिक पार्ट वो लिखना होगा, और थोड़ा थोड़ा जो न्यू यानी जो करेंट अफेयर में है वहाँ पे हमें ऐड ऑन करना पड़ेगा। आई थिंक आंसर राइटिंग ऐसे ही करना है। बट कोई नहीं, जैसे जैसे हमारी क्लास चलती रहेगी सर कुछ कुछ टिप्स देते रहेंगे आंसर राइटिंग के लिए। तो जैसे ही ज्योग्राफी खत्म होने वाली, सर ने बोला है कि लास्ट लेक्चर वो आंसर राइटिंग पर ही देने वाला है, कि जितने भी क्वेश्चन अभी तक लिखा है उसका आंसर राइटिंग कैसे किया जाता है। सो बेसिकली यहाँ देख सकते हो आप 7:30 बजने वाले हैं, और फाइनली मैंने 2-4 क्वेश्चन लिख लिया है। तो देखो इतना इतना ज़्यादा टाइम में मैंने 5 क्वेश्चन ही लिखे, और सोचो आपके पास
3 आवर्स है, आपको 20 क्वेश्चन लिखने हैं। उसमें इतना सारा थॉट्स है, आपको क्या लिखना है, क्या इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो वहाँ पे आप दिखा सकते हो एग्जामिनर को, तभी आपके मार्क्स बढ़ सकते हैं। यही थॉट माइंड में रख के हमें अपनी आंसर राइटिंग करना है, क्योंकि वहाँ पे आपको कोई नहीं जानता और कॉपी चेक करने वाले बस आपकी कॉपी ही देखते हैं, जैसे हमारे 10th और 12 में थे। कल क्या होगा हमें तो नहीं पता है, बट हमें अपना बेस्ट देना है ताकि हम बाद में रिग्रेट नहीं कर सके कि मैंने थोड़ा सा और मेहनत किया होता तो काश हमारा हो जाता सिलेक्शन। तो मेरा क्या है ना, मैं जब भी रात को सोती हूँ और सुबह अलार्म लगाती हूँ तो दोबारा मैं सो जाती हूँ, लेकिन फिर मैंने अपने आप को समझाया कि सोने से कुछ नहीं होगा। 2000 years later. सो गाइस फाइनली हमारे आंसर राइटिंग कंप्लीट हो गए और मैंने 5 क्वेश्चन आंसर लिखा है। देख सकते हो 1 आवर 40 मिनट हो चुके हैं और देख सकते हो यहाँ मैंने प्रॉपर आंसर राइटिंग की है, यानी थोड़ा मोड़े डायग्राम बना दिए हैं। तो ऐसा जो सर ने वो किया था, बताया था, और यहाँ पे मैंने मेन पॉइंट को हाईलाइट कर दिया है कि दिखे कि मैंने एक्चुअली में लिखा गया है। बहुत टाइम लग रहा था लिखने का और इसमें से मुझे लगता है आधा पॉइंट तो मैं खा गई होंगी, यानी मैं भूल गई और मैंने आधा से ज़्यादा गलत ही लिख दिया होगा। कोई नहीं, अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ओके बाय, प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना।